लेकिन चाइना में पानी पूरी और लोकप्रिय है। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, ओके। आप सुन रहे हैं स्पाइसी रेल देसी ट्रेल पॉडकास्ट, जिसमें हम इंडिया और चाइना के बीच खास बातों को एक्सप्लोर करते हैं। और आज का स्पेशल एपिसोड है बसंत मेला चाइना के अंदर। यस दोस्तों, हमने एक ज़बरदस्त सफ़र तय किया है अभी तक। और अभी तक हम बात कर रहे थे एक ऐसे इवेंट की जो चाइना में और होली दोनों की मस्ती को लेकर आया है, बसंत मेला। और ये मेला ऑर्गेनाइज किया था इंडियन एम्बेसी ने चाइना में, जिसमें हमारी ऑडियंस की फेवरेट द इंडो चाइना कल्चर इन्फ्लुएंसर मीरा भी शामिल हुई थी। स्वागत है मीरा आपका। नमस्ते नमस्ते, मुझे भी बड़ी खुशी है तो आज के कार्यक्रम में सभी भारतीय दोस्तों को तो चाइना में आयोजित ये भारतीय सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हूँ। जी, तो अरे वाह। ये वसंत वसंत मेला वास्तव में ये तो कुछ सालों पहले तो चाइना में भारतीय दूतावास हर साल ये होली मनाने के लिए जो एक खास गतिविधि है। इससे पहले मेला तो नहीं था। इससे पहले सिर्फ तो ये होली, जैसे भारत में होली कैसे मनाया है तो चाइना में भी सेम हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लेकिन क्योंकि तो हाल के वर्षों में तो लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले इतना ज्यादा चीनी लोग तो भारतीय संस्कृति से रुचि नहीं था और इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। इसलिए उस समय एक दूसरे से रंग लगाना ठीक है। लेकिन अभी क्या आपको मालूम है इस साल में कितने लोग इस इवेंट में शामिल हैं? नहीं, इसका हमें आइडिया चार नहीं है। 4,500 से ज्यादा। अरे वाह मीरा, हाँ। आपकी एक्साइटमेंट देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और आप मुझे आज बहुत ज़्यादा एनर्जी मोड में लग रहे हो। एक काम करते हैं, आज हम अपनी इन्हीं बातों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि चाइना में किस तरीके से होली मनाई गई, चाइना में किस तरीके से बसंत मेला मनाया गया। क्योंकि चाइना में तो पब्लिक प्लेसेस पे रंग फेंकना या होली खेलना ऐसे अलाउड नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े रिस्की इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से इस मेला को मनाया और किस तरीके से आपने होली खेली। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, हमने लास्ट एपिसोड में जब बात करी थी तो आपने बोला था कि आपने होली को बड़ा मिस करा है अभी तक आप होली को हाँ। अच्छे से और जिस तरीके से हम इंडियंस होली को सेलिब्रेट करते हैं, खेलते हैं, अभी तक आप उस फील के साथ कभी होली नहीं मना पाए। तो मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार आपने होली कैसे मनाई। जी जी जी। वास्तव में इसका मतलब नहीं है कि तो चाइना में आप तो पब्लिक प्लेस में ये होली मनाने के मौके पर एक दूसरे से रंग लगा नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो जैसे चाइना में बहुत ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट हैं और भारतीय कम्युनिटी है, जैसे ईवू में, ग्वांगजू में, शंघाई में, बेजिंग में बहुत ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। तो होली या दिवाली सभी भारतीय बड़म बड़ाकर त्योहारों मनाने के मौके पर तो वे भी भारतीय तरीके से तो मनाते हैं। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट है जो होली होली मनाने के लिए तो रेस्टोरेंट में एक दूसरे से रंग लगा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधि भी आयोजित होती है। और जैसे ये वसंत मेला तो पब्लिक खुली जगह में नहीं, तो चाइना में स्थित भारतीय दूतावास में, क्योंकि दूतावास भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक मैदान है। तो मेरी याद में तो 3 साल पहले तो पहला वसंत मेला तो आयोजित हुआ था और उस समय तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ तो इनविटेशन के लिए जो दूतावास मेरे लिए इनविटेशन लेटर भेजा है और फिर मैं गई और मैं भी भारतीय राजदूत जी पर रंग लगा सकते हैं और वे भी मेरे शरीर पर रंग लगा सकते हैं, क्योंकि हम पता है ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर आप दूसरे पर ये रंग लगाते हैं तो आपके लिए ये शुभ देते हैं। लेकिन हाँ, हाल के वर्षों में जो दूतावास में मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि क्योंकि हाल के वर्षों में तो न केवल चीनी लोग बल्कि तो चाइना में रहने वाले अन्य दूतावास के लोग, चाहे अमेरिका से, जापान से, कोरिया से या अन्य देश के राजदूत जी या कुछ ऑफिसर भी आते हैं। अगर सभी लोग एक दूसरे से रंग लगाया है तो शायद वे अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति नहीं समझ सकते हैं। शायद वे पहली बार अगर आप तो होली अनुभव करते हैं तो शायद थोड़ा सा तंग लगता है अगर कोई अनजान लोग आपके शरीर पर सभी रंग लगाते हैं। इसलिए तो 2 साल पहले ये वसंत मेला
जो मना दिया है एक दूसरे पर ये रंग लगाना। लेकिन वसंत मेला के अगले दिन तो दूतावास में एक क्या है, तो सिर्फ दूतावास में कुछ भारतीय लोग, तो दूतावास में रहने वाले भारतीय ऑफिसर, राजदूत और अन्य दोस्त तो एक दूसरे से ये होली के तरीके से मना सकते हैं। लेकिन तो पब्लिक, तो आम चीनी लोग शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि के चलिए आम चीनी लोग भी भारतीय संस्कृति अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से वे कुछ, अगर तो जैसे वहाँ बहुत ज्यादा छोटी छोटी दुकान है तो भारतीय खाने बेचते हैं, भारतीय खाने पीने मिलते हैं, साड़ी सलवार बेचते हैं, योगा क्लास बेचते हैं, और ये मेहंदी भी लगा सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आमतौर पर तो चाइना में इतना ज्यादा दुकान एक ही जगह में नहीं मिल सकते हैं, तो इसलिए आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह! बहुत ही मज़ा आया सुन के। आपकी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस बार इंडिया चाइना एम्बेसी के अंदर इवेंट हुआ और मेगा इवेंट हुआ और बहुत नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों ने सेलिब्रेट कराया। मुझे ये भी सेंस कहीं न कहीं हो रहा है कि इस बार जैसे कि अभी आपने स्टॉल्स और दुकानों का मेंशन करा, तो व्हाट आई कैन सेंस हाँ इज़ कि वहाँ पे एम्बेसी के अंदर ड्यूरिंग द इवेंट बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे होंगे। तो मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे इंडियन फास्ट फूड के स्टॉल्स भी थे, और अगर फास्ट फूड के स्टॉल्स थे तो क्या आपने कुछ उसमें से टेस्ट करा, आपने कुछ खाया इंडियन मसालेदार स्नैक्स? जी जी जी, वास्तव में ये सभी तो फास्ट फूड है शायद, क्योंकि 4,500 लोग हैं, तो शायद असंभव है वहां तो पकाने के लिए। लेकिन हाँ, जो चाइना में सबसे पॉपुलर, जैसे समोसा और अरे वाह! बिरयानी, और जैसे बटर चिकन, बटर नान ऐसे, या मसाला चाय सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि तो ये इसमें स्वाद आपका हम दूसरी जगह में नहीं हाँ, मिलती है। जी, जी, जी। तो इसमें से आपका क्या फ़ेवरेट है? आपने क्या सबसे ज़्यादा खाया? मुझे भी बटर नान और बटर चिकन सबसे पसंद है। अरे समोसा वाह! मुझे भी अच्छा लगता है, तो लेकिन चाइना में बहुत महंगा होता है, इसलिए आई कैन ओनली अफोर्ड वन। क्योंकि भारत में आप 5-10 रुपए, अब नहीं, 100 रुपए 50 रुपए मिल सकते हैं, चाइना में 50 युआन, यानी लगभग 500 रुपए, तो बहुत महंगा होता है। दैट इज़ रियली कॉस्टली, दैट इज़ रियली कॉस्टली। इंडिया में तो लेकिन बस हाँ, जी, जी, ₹10 इससे 15 पहले वसंत मेला में ये भारतीय खाना बहुत महंगा होता है, पिछले साल बहुत महंगा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा सस्ता होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये दुकान भी सोचते हैं ये एक अच्छे मौके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीनी लोगों को ये भारतीय खाने प्रसार कर सकते हैं। इसलिए इस साल के वसंत मेला में सिर्फ 100 रुपए, लगभग 100 रुपए एक समोसा। अरे वाह! हाँ अब जैसे कि ये तो हो गई हमारे फास्ट फूड की बात। अभी जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ, और इतने बड़े इवेंट में इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सिर्फ होली तो नहीं मनाई गई होगी, आप लोगों ने और भी बहुत कुछ करा होगा। आप बता रहे थे कि वहाँ पे डांस इवेंट भी था, फिर आप फैशन जूरी भी बने थे। तो मैं वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? वो फैशन शो कैसा था? और उसके अंदर जब आप जज बने थे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और उसमें कोई जीता, कोई विनर बना या नहीं बना उसके अंदर? जी जी जी, इस साल के वसंत मेला बहुत शानदार है, ये सभी कार्यक्रम भी बहुत शानदार है। तो इस साल के ये सभी कार्यक्रम तो भारत के विभिन्न जगह से हैं, चाहे क्योंकि मैंने भी इस इवेंट में होस्ट किया है, राजस्थान और दक्षिण भारतीय से तमिलनाडु के विशेष डांस और भंगड़ा भी प्रदर्शन भी है, वेस्ट ईस्ट सभी जगह है विशेष भारतीय कार्यक्रम भी दिखा सकते हैं। इसलिए तो एक ही इवेंट में आप भारतीय के विभिन्न जगह के विभिन्न संस्कृति अनुभव कर सकते हैं। तो भारत में हर जगह के विशेष डांस भी, डांस और गाने और क्या है, खुशहाल से मनाते हैं सब लोग। और मैं भी वहाँ एक कार्यक्रम दिखाया था, मैं और अंजलि, क्योंकि हमारे पास एक टॉक शो कार्यक्रम है, हिंदी टॉक शो, इसलिए मैं और अंजलि वहाँ एक हिंदी टॉक शो भी दिखाया था। हम दो चीन और भारत के बीच कुछ संस्कृति के बारे में कुछ हमारी समझना, इसके बारे में कुछ मजाक दे दिया है, अच्छा लगता है।
दैट इज़ अमेजिंग मीरा, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मतलब इतने बड़े इवेंट के अंदर 4,500 लोग आए हुए हैं और उसके अंदर चाइनीज़ लोग भांगड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर चाइनीज़ लोग इंडियन ट्रेडिशनल वियर्स कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को इमेजिन करके काफ़ी खुश हो रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग भांगड़ा जब चाइनीज़ लोग भांगड़ा कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ? क्योंकि जितना मैं समझ सकता हूँ मतलब हम इंडियंस भी जब भांगड़ा करते हैं तो हमसे भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि भांगड़ा डांस एक ऐसा है। तो मैं सोचना हाँ, चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि जब चाइनीज़ भांगड़ा कर रहे थे, तो क्या उनमें से कोई गिरा या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो काफ़ी फ़नी मोमेंट बन गया उस टाइम पे और आपको लगा हो यार ये नेक्स्ट लेवल है कुछ? इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय ये भांगड़ा बहुत खुशी डांस है, तो बहुत ज्यादा चीनी लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो हम एक साथ स्टेज पर डांस करते हैं। तो आप पहचान नहीं कर सकते हैं क्या, तो शायद ये भांगड़ा भी चीनी स्टाइल में डांस कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे से ये एक अच्छा मौका है, जो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक तरीका भी है। और जैसे आपने कहा कि तो वहाँ एक प्रतियोगिता है जो सबसे अच्छे भारतीय परिधान के एक प्रतियोगिता है। तो सभी लोग सबसे शानदार साड़ी और सलवार सूट पहनते हैं। मैं भी अपनी सबसे शानदार साड़ी पहनती थी उस दिन। और सब बहुत जीनी लोग भी वहाँ वहाँ खरीदते हैं और फिर चेंज करते हैं। और सबसे बेस्ट men's wear, best women's wear, best boys wear and girls wear और families wear। तो सभी फैमिली वेयर्स तो भारतीय परिवार, चाइना में रहने वाले भारतीय परिवार जीता। और बेस्ट गर्ल्स गर्ल्स ड्रेस एक चीनी लड़की, वो एक लाल रंग और स्वर्ण रंग की साड़ी पहनती है, बहुत सुंदर दिख रही है। बनारसी साड़ी? जी 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 जी, क्योंकि आजकल तो चाइना में ये साड़ी, ये सलवार तो चाइना में बहुत ज्यादा तुगा मिलते हैं, तो आसानी से मिल सकते हैं। तो चीनी लोगों के ख्याल से, और चाइना में बहुत ज्यादा बॉलीवुड डांस या ये भारतीय जैसे कथक डांस के कुछ स्टूडियो है, बहुत ज्यादा चीनी लोग वहाँ ये भारतीय डांस सीखती हैं। इसलिए तो वहाँ भी बहुत ज्यादा चीनी बच्चे ये कथक डांस दिखाते हैं। अरे वाह! ये काफ़ी अमेजिंग है। ये मैंने नहीं सोचा था कि अगर वहाँ पे मतलब ऐसा भी कुछ हुआ होगा। बहुत आप ये ज्यादा। हाँ, मेरे पास एक दोस्त है, चीनी दोस्त है, वे तो चाइना में कथक डांस सिखाते हैं, एक चीनी लड़की। क्योंकि आजकल वे भी कोलकाता गई थी, क्योंकि आजकल ये चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापने की 75वीं वर्षगांठ है। कोलकाता में स्थित चीनी काउंसिल, वहाँ एक श्रृंखला गतिविधि आयोजित हुई है। और मेरी दोस्त, वे अपने बच्चे, ये सभी चीनी बच्चे लेकर वहाँ शानदार कथक डांस का प्रदर्शन दिखाया है। अरे मुझे वाह! भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बहुत ही अमेजिंग है। अब जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इस इवेंट में आप लोगों ने होली भी बहुत अच्छे से मनाया, ठीक है? जी। आप अंदर भी बहुत मैसिव हुआ, क्योंकि 4,500 की ऑडियंस, 4,500 लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये। आपने जी फास्ट फूड भी बहुत सारे खाए, इंडियन फास्ट फूड, और आपने तो बताया भी कि आपकी फेवरेट आपका, आपने समोसा खाया, आपने चाट भी खाया, आपने जलेबी ट्राई जी। करा क्या इस पूरे इवेंट में? जलेबी, इस इवेंट में जलेबी नहीं मिलती है, क्योंकि वास्तव में चीनी लोग को इतनी मीठी चीज पसंद नहीं है। अच्छा। क्योंकि जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारत में आप तो स्ट्रीट फूड है जलेबी, लेकिन चाइना में जलेबी तो प्लेट में खाते हैं। शायद पहली बार देखा जब मैं चाइना में भारतीय रेस्टोरेंट में मैंने एक जलेबी ऑर्डर किया, लेकिन तो प्लेट पर, तो मैंने पहली बार देखा। लेकिन चाइना में शायद कम कम मीठी वाली जलेबी मिलती है। समझ गया, मैं समझ गया। जलेबी गुजराती मीठी मिठाई है, या दिल्ली में भी मिलते हैं, मुझे मालूम है। जलेबी पूरे इंडिया में फेमस है जलेबी का। हाँ जो हाँ। आपको, आप जिस भी स्टेट में जाओगे थोड़ा थोड़ा आपको अलग टेस्ट मिलेगा, लेकिन जलेबी इज लाइक ये यूनिवर्सल हमारे यहाँ की स्नैक है। अ, लेकिन चाइना में पानी पूरी और लोकप्रिय है, क्योंकि इससे पहले ये आमिर खान की फिल्म दंगल चाइना में बहुत लोकप्रिय थी। और ये दंगल में ये दोनों बच्चे पानी पूरी खाते हैं, इसलिए तो चाइना में पानी पूरी बहुत लोकप्रिय है, ये फिल्म की वजह से।
तो आपने भी पानी पूरी खाया, टेस्ट करा, कैसा लगा आपको? ठीक है। थोड़ा सा नमकीन है और थोड़ा सा मुझे पता नहीं कैसे समझा है, लेकिन पहली बार जो आप तो अनुभव करते हैं थोड़ा सा अजीब लगते हैं, लेकिन बाद में तो वाह, ये खुशबू अच्छा है। दैट इज अमेजिंग मेरा, दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब आपने फास्ट फूड का भी बहुत इंजॉय करा, इंडियन, स्पेशली इंडियन फास्ट फूड, राइट? आप लोगों यस। ने मतलब आपने फैशन शो भी बहुत इंजॉय करा, आपने देखा कि इंडिया के जितने भी कल्चर के लोग हैं सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और सबने बहुत अच्छे से अपने कल्चर को शोकेस करा। आपने डांस भी बहुत इंजॉय करा, राइट? अब जी मैं ये जानना जी जी। चाहूँगा कि इसका अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे इंडिया और चाइना की कल्चरल बॉन्डिंग के लिए किस तरीके से मैसेजिंग देता है, और हमारे यूथ के लिए इसमें बहुत बड़ा जो मैसेज आता है वो क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं हिंदी सीखने वाली स्टूडेंट थी, उस समय मेरे ख्याल से इतना ज्यादा चीनी युवा लोग भारत भारत के बारे में जानकारी बहुत कम है। भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ज्यादा से ज्यादा युवा लोग तो भारत से रुचि है और भारतीय संस्कृति से भी रुचि है। और भारतीय फिल्म, भारतीय योगा, भारतीय खाने, भारतीय परिधान तो चाइना में ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं और पसंद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेम सिचुएशन इन भारत, क्योंकि भारत में भी ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा सिखाई जाती है और भारत में भी चाइनीज रेस्टोरेंट मिलते हैं और भारत में भी कुछ चाइनीज खाने मिलते हैं। चाइनीज जैसे पिछले साल 2023 मैं दिल्ली गई थी, है ना? तो नेहरू नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी सीखने वाले स्टूडेंट, वे उनके पास तो चीनी परिधान भी है, वे चीनी गाने गाने भी गा सकते हैं। तो मैं ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा बाउंड है, जो चीनी युवा और भारतीय युवा तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान या गतिविधि के चलिए हम एक दूसरे से समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। इससे पहले हम तो सिर्फ तो खबर से एक दूसरे से समझते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलत खबर है। लेकिन अब तो इंटरनेट के जरिए या इस प्रकार के आदान प्रदान कार्यक्रम के जरिए हम सीधा जानकारी मिल सकते हैं। हम पहचान कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, और इस तरीके से हम अच्छी तरह से एक दूसरे से समझ सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से मेरा ये काम भी बहुत सार्थक है। और जैसे अब हम तो सीधी बातचीत कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा मौका है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इवन हमारे व्यूअर्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है जब से उन लोगों ने आपको देखना शुरू करा है। और अगर हम चाइना के फास्ट फूड की बात करें ना, तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है चाइना का फास्ट फूड। इट्स लाइक कि अगर जब भी हम लेकिन लोग ज्यादातर चाइनीज स्ट्रीट फूड शायद भारतीय लोग बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आजकल तो बहुत ज्यादा मेरे भारतीय दोस्त तो चाइना में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सबसे मुश्किल प्रॉब्लम तो खाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय दोस्त तो शाकाहारी हैं, लेकिन चाइना में शाकाहारी खाने मिलने में थोड़ा सा दिक्कत है, या तो बहुत महंगा होता है। इसलिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा इसके अलावा सब तो ठीक है। तो जी स्ट्रीट फूड बिल्कुल। चाइना में एक स्ट्रीट फूड जैसे पानी पूरी, भारत में चाइना में एक臭豆腐, एक tofu, एक फ्राइड tofu, लेकिन इसका स्मेल अच्छा नहीं, लेकिन स्वाद अच्छा है। स्मेल में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाने में स्वाद अच्छा है। अगर अगली बार आप तो चाइना आने का मौका मिलते हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिए। ये वेज है या ये नॉन वेज डिश है वेज ये? वेज 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 tofu यानी दाल से बनाया जाता है। अच्छा, दैट इज रियली अमेजिंग। दैट इज, मैं ही चाहता हूँ कि हम जब अपना आप एक नेक्स्ट एपिसोड करें ना, तो हम लोग एक बहुत डिटेल में अपने व्यूअर्स को बताएं कि चाइना में अगर आप वो जाते हैं तो चाइना में जाके ऐसे कौन से वेज फास्ट फूड है जो उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, और कौन से ऐसे नॉन वेज फास्ट फूड है जो उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत हाँ बड़ी हाँ हाँ। जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे बीच में एक फूड की बात जरूर होती ही होती है। और फूड यूनिवर्सल चीज है ना। हम चाइनीज फूड के बगैर रह सकते हैं ना, चाइनीज अब इंडियन फूड के बगैर रह सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत जी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं मतलब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जरूर समझना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा।
हाँ, मुझे भी आशा है कि हमारे कार्यक्रम के चलिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग जो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जो अगर मौका मिलते हैं, चाइना आने का मौका मिलते हैं, तो हमारे कार्यक्रम से कुछ सीख सकते हैं। और तो चाइना में आपके सामने में कुछ कठिनाई दूर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। तो इंस्टाग्राम पे हमें बहुत सारे लोगों ने डीएम करा था एक रैपिड फायर राउंड के लिए, जिसमें कहीं न कहीं हम आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि रैपिड फायर राउंड के अंदर आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और ये ऑन फैन्स डिमांड चीज़ है, ठीक है? तो मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आपके पास कुछ ही सेकंड्स का टाइम है और आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना है इनका, ओके, ठीक है? ओके, ओके, यू आर रेडी? तो ready to have the मुकाबला। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। ओके, तो बसंत त्योहार या फिर चाइनीज न्यू ईयर? वसंत मेला। बसंत मेला, दैट्स गुड। ओके, सो बनारसी साड़ी या फिर चांसन ट्रेडिशनल चाइनीज वियर? साड़ी, जरूर साड़ी। यू वन दिस राउंड। ओके, सो थर्ड थिंग इज बॉलीवुड मूवीज और चाइनीज ड्रामा? बॉलीवुड मूवी। मैं बॉलीवुड तो मूवी। कभी नहीं चाइनीज ड्रामा देखती हूँ। ओके, सो विच वन इज योर करंट फेवरेट बॉलीवुड मूवी, जो अभी आपने हाल फिलहाल में देखी हो और जो आपकी फेवरेट मूवी हो? कुछ दिनों पहले मैं फिर एक बार क्रिस फिल्म देखी है, अरे क्योंकि वाह, ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट अभिनेता है, तो मैं मैं अगला दोबारा ये क्वेश्चन फिल्म देखी। मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था कि ऋतिक रोशन या फिर जैकी चैन? ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट। That is amazing. And the last question is Indian chaat और Chinese dumplings? पता नहीं क्या है, शायद मैंने कोई नहीं, देखा है शायद। इसको चेंज करते हैं फिर। इंडियन समोसा या फिर चाइनीज डम्पलिंग्स? समोसा। मुझे डम्पलिंग पसंद नहीं है। दैट इज अमेजिंग मेरा। दैट इज, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय से ज्यादा भारतीयता आप हो। क्योंकि आप बता नहीं चाइना में कुछ अन्य स्वादिष्ट खाना क्या है। अगर दूसरे खाना चेंज, शायद चाइनीज फूड विल आई विल चूज। क्योंकि डम्पलिंग्स वास्तव में मुझे पसंद नहीं है। स्वादिष्ट है। मेरे पास बहुत ज्यादा भारतीय दोस्त तो चाइना में आए हैं, वे शाकाहारी नहीं है तो जरूर पसंद करते हैं ये फ्राइड चिकन। ये एक सिचुआन वाले खाने हैं, ये फ्राइड चिकन स्पाइसी वाला, और एक तंदूरी मछली, स्वाद बहुत अच्छा है। दैट आप इज अमेजिंग। शाकाहारी हो या मांसाहारी? मैं शाकाहारी हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो आप बट मैं अनुभव नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपके रिएक्शंस को बहुत इंजॉय कर रहा था अभी तक। मतलब जिस क्यूरियोसिटी के साथ और जितना इंटरेस्टिंग हो के आपने इन फूड के बारे में बताया, और जिस तरीके से आपने, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप उन मोमेंट्स को जी रहे हो लाइव, राइट? तो वो देख के मुझे जी, और उम्मीद है मुझे कि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। ओके, धन्यवाद। जी, तो आपसे अगली बात। बार अगर आप तो चाइना आने का मौका मिलते हैं, तो मैं आपको कुछ स्वादिष्ट ये वेज खाना खिलाऊंगी। जी, ज़रूर, इसका मैं बहुत इंतज़ार करूँगा। और मेरा जब भी हमारा आपके साथ में कॉन्वर्सेशन होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, और बहुत कुछ हमें समझ में भी आता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमें पता चलती है। तो इसके लिए बहुत आभार है आपका। मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दोस्तों, ये था हमारा आज के एपिसोड का अंतिम सफ़र। मिलते हैं अपने नए एपिसोड एक नए मसालेदार टॉपिक के लिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर कहीं नहीं जाना आपने। घर पे रहो, सेफ रहो, ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ ट्रैवल करो, फेस्टिवल्स को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, और हेल्दी रहो। धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।